जय श्री राम मित्रों। आज सभी ब्राह्मण भाइयों को इच्छा हुई, काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे कि जनेऊ बनाने का, पवित्री बनाने का आप वीडियो बताइए दिखा करके। तो मैंने जनेऊ का वीडियो तो डाल रखा है बहुत लोगों के, और उस पर प्रतिक्रियाएं भी अच्छी आईं। आज बच्चे को इच्छा हुई कि पवित्री बनाना सिखा दो, तो बच्चे को सिखाने के समय सोचा कि इसको यह ज्ञान और यह पवित्री बनाने की जो कला है वह हम आप सभी ब्राह्मणों को बतावें, दिखावें और सबको समझ में आवे। अब देखिए, उसके पहले सबसे पहले हम कुसा लेंगे। यह कुसा रखा हुआ है। ये देखिए, ये भाद्रपद अमावस्या की उखाड़ी हुई, भाद्रपद अमावस्या के दिन उखाड़ी हुई समूल कुसा। देखिए, इसमें समूल कुसा मतलब मूल के साथ में। फिर इसको साफ़ करके रख करके, और थोड़ा सूख गया था, इसके लिए इसको पानी में डाल करके थोड़ा नरम कर लेते हैं, तो ऐसे यह टूटने का भय नहीं रहता है। फिर इसको ले करके, और देखिए वैदिक पवित्री बनाने की जो विधा है, वैदिक पवित्री बनाने के लिए पहले 2 कुसाओं को लेंगे, और 2 कुसाओं को ले करके और इनको बंटते हैं। ये दोनों हाथ में एक एक पकड़ लेंगे, और देखिए ऐसे ऐसे इनको बंटते हुए जाएंगे, और इस प्रकार से बंट करके एक रस्सी नुमा तैयार करेंगे। जैसे रस्सी बटी जाती है, ऐसे ही 2 कुसाओं को लेकर के, और एक एक कुसा को एक एक हाथ में पकड़ करके, और परस्पर आमने सामने ऐसे रस्सी की शक्ल में घुमाते हुए, ये देखिए ऐसे रस्सी की शक्ल में इनको बनाएंगे। अब जब यहाँ ये हो गया, फिर इसको एक तीसरा कुसा लेंगे, और तीसरी कुसा ले करके यहाँ से यहाँ से तीसरा कुसा लेंगे, और तीसरा कुसा ले करके यहाँ ऐसे जोड़ देंगे, साथ में सटा करके, और केवल ऐसे गांठ मार देंगे। ये देखिए, एक गांठ लगा देंगे हल्का सा, कि मतलब बाद में खोल सकें, या नहीं खोलें तो भी कोई चिंता नहीं है। अब देखिए 2 कुसा इसमें है और 1 कुसा ये है। इस प्रकार करके अब इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये ऐसे अंगूठे में फंसा लें, पैर के नीचे दबा लें, अथवा यहाँ दबा लें, जहाँ आपकी सुविधा हो, ऐसे दबा करके, और देखें ये 2 जो कुसाओं को हम बंट रहे थे, ऐसे बंटते हुए जाएंगे। देखिए ये उंगलियों को थोड़ा नचाते हुए और ऐसे बंटते हुए जाएंगे। एक दूसरे को जब बंटेंगे तो देखिए इस प्रकार के, ज़रा पास में कीजिए, तो ऐसे जो है एकदम रस्सी के नाई, जैसे रस्सी आती है उसी रस्सी के तरह से एकदम इसमें सुंदर बल पड़ते हुए जाएंगे। फिर यहाँ आगे थोड़ा जब पतला हो जाता है, तो यहाँ से एक फिर अलग से कुसा ले करके, और जो भाग पतला हो गया हो तो उस भाग में इसको मिला देते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे मिला देंगे, फिर इसके साथ इसको बंटना चालू कर देंगे। ऐसे बंटते हुए जाएंगे, एकदम रस्सी की नाई बंटते हुए जा कर के, फिर आगे अब ये पतला हो गया तो फिर दूसरा कुसा लेंगे यहाँ से, और दूसरा कुसा ले करके देखिए ऐसे दूसरा कुसा लेंगे, फिर उसी प्रकार से ये दूसरा कुसा को यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। जहाँ से पतला हो वहाँ से एक कुसा ले करके जोड़ करके, और इनको ऐसे, ताकि ये मजबूत हो और लंबाई उचित आ जाए। उचित लंबाई तक इनको ऐसे रस्सी के टाइप, रस्सी नुमा बंट लेना है, और बंट करके ऐसे तैयार करना है। और जब ये तैयार हो जाता है
देखें, इसमें चाहे तो आप जितनी भी बड़ी रस्सी बनाना है उतनी बड़ी रस्सी आप बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक पवित्री बनाना है तो देखिए इतनी बड़ी रस्सी काफ़ी है, एक पवित्री के लिए ये रस्सी काफ़ी है। अगर ज़्यादा पवित्रियाँ बनानी हैं तो देखिए मैंने यहाँ पवित्रियाँ बना करके रखी हुई हैं, तो उसके लिए लंबी रस्सी आप बनाते जाइए, काटते जाइए, बनाते जाइए और बीच में से जहाँ हो जाए वहाँ से कट करते जाइए, काट देंगे, फिर दूसरी रस्सी बचेगी उसमें से बनाते जाइए। जैसे देखिए मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है, कितनी बड़ी रस्सी बना दिया है, ऐसे ये बड़ी रस्सी बनाइए। हाँ, तो ऐसे जो है बना करके और आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने तीसरा कुसा यहाँ बांधा था, अब ये रस्सी बंध गई। रस्सी बंटने के बाद क्या करते हैं, ऐसे किसी को पकड़ा देते हैं या आप अपने पैरों में ही कई ऐसे पकड़ लीजिए। और देखिए ये जो तीसरा कुसा है इसको भी ऐसे ही देखिए ऐसे लगाइए, ऐसे लगाते जाइए। ये जो जो रस्सियों के बल पड़े हुए हैं वहीं वहीं पर उसी के बीच उसी बलों के साथ साथ ये तीसरा कुसा लपेटते जाइए। ऐसे करके जब बनाते जाएंगे तो यह फिर ट्रिपल मतलब तिगुना हो जाएगा। दो तो पहले से हमने बट दिया है ऐसे, और तीसरा अब ये जा रहा है, तो तीसरा लपेटने के बाद देखिए कुछ इस तरह से तैयार होगा, एकदम सुंदर रस्सी धागे डोरे के हिसाब से ऐसा तैयार हो जाएगा। और देखें इनको ऐसे तैयार करके और इसमें जो है बनाते जाएंगे। जहाँ पतला हो जा रहा है वहाँ इन पे एक एक कुसा ऐसे लगाते जाएंगे और एक एक कुसा लगा करके और फिर ऐसे इसको तिगुनते जाएंगे। ऐसे तिगुनते हुए पूरी रस्सी तैयार कर लेंगे। जब पूरी रस्सी तैयार हो जाएगी तब जा कर के आप पवित्री बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ही देखिए ये तीसरा जो ये है उसमें भी जहाँ पतला पतला हो जाए उसमें एक एक कुछ ऐसे जोड़ते हुए और इस तरीके से ऐसे इस रस्सी को पूरा बंट लेना है। और बंटते हुए पहले से तो दो रस्सी बटी हुई है, अब ये तीसरा इसके गैप में जो नरकुल की, नारियल की, पटसन की रस्सियाँ सुतलियाँ बनती हैं, तो जैसे बीच में बल आते हैं, गैप आते हैं, उसी के बीच बीच में ये तीसरा वाला ले करके फंसाते जाना है और बनाते जाना है। और इस प्रकार से देखिए यहाँ जैसे पतला हो गया तो फिर मैंने एक कुसा लिया और उसमें ऐसे जोड़ते गया और इस प्रकार से ऐसे उसमें बट करके और देखिए इस तरह से ऐसे ले आकर के पूरा रस्सी नुमा बना दिया। इसको 3 कुसों की पवित्री कही जाती है। ऐसे एक कुसा की पवित्री भी बनती है, इसी प्रकार 2 कुसा की पवित्री बनती है और इसी प्रकार 3 कुसा की पवित्री बनती है। ये 3 कुसा की पवित्री अत्यंत पवित्र, मजबूत, सुंदर और पवित्र मानी गई है ब्राह्मणों के लिए, जो दैनिक नित्य कर्म में, संध्या, जप, पूजा, पाठ, हवन आदि में, और यह कभी भी अपवित्र नहीं होती। देखिए इसमें यह 3-3 बल के ऐसे आकर के बन गए हैं, पूरा रस्सी टाइप हो गया, यहाँ आ गया। अब इसको इस तरीके से करके और एक छोटी सी गांठ लगा देंगे। देखिए ऐसे गांठ लगा देते हैं। अब ये गांठ लग गया, ऐसे भी लगा सकते हैं। और इस गांठ को लगाने के बाद ये रस्सी हो गई आपकी तैयार पवित्री बनाने के लिए। अब इस पवित्री के बनाने के लिए
अब देखिए ये पहली वाली जो है गांठ, इसको खोल देंगे जहाँ से। अब देखिए इसमें 3 है ना, ये तीनों ऐसे जहाँ से जो छूट गया है इसको ऐसे वापस जोड़ देंगे। देखिए तो बराबर हो गया। अब इसको ये 3 उंगलियों पर लेंगे। देखिए इतना भाग लगभग 1 इंच जितना ऊपर छोड़ देंगे, फिर 3 अंगुलियों को जोड़ेंगे। 1 2 3, देखें ये 3 हो गया। अब 3 बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3, ये 3 हो गया। अब 3 भाग का जब हो गया, ये बचा हुआ जो है इनको ले करके और देखें इस प्रकार से इसमें ऐसे लगा करके और इधर खींच लेंगे, इधर की तरफ खींच लिया, मतलब ये पूरा लॉक हो गया। अब फिर इनको बराबर से ऐसे पकड़ करके देखें इस तरह से बांध दिया, दबा दिया। जब ऐसे दबा देंगे तो इस हिसाब से दबाना है कि इनका जो क्रम है रस्सियों का वो आगे पीछे बीच में ना जाए, अन्यथा पवित्री पहनने के समय वो जो ये तीनों भाग है तीनों रस्सियों के, ये आगे पीछे आ जाएंगे तो अंगुलियों में पहनने में परेशानी होगी और सही तरीके से उनकी सुंदरता भी ख़त्म हो जाएगी और व्यक्ति को पहनने में भी अड़चन होगी। इसलिए इनको देखिए यहाँ पर ऐसे करके और इस तरीके से 3 नीचे की 3 ऊपर की, और इनको ऐसे पकड़ लिया जाएगा। ऐसे पकड़ने के बाद फिर ये जो बचा हुआ है इनको ऐसे देखिए ऐसे लगा लेंगे और इससे फिर गांठ लगाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे गांठ लगाते जाएंगे, ये कसते हुए जाएंगे, गांठ लगाते हुए जाएंगे, ऐसे कसते हुए जाएंगे, गांठ लगाते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे कसते हुए और गांठ लगाते हुए जाइए। फिर इस प्रकार आपका ये कस करके गांठ लगा करके तैयार हो गया। अब ये जो इतना है ये सिरा है, इनको पकड़ करके और देखिए ऐसे ऐसे खींचेंगे। ऐसे जब खींचेंगे तो इसमें ऐसे गांठ लग गई। अब ये पूरी ब्रह्म गांठ वाली पवित्री, और ये जो तीनों भाग हैं रस्सियों के, ये तीनों इनको ऐसे खींच करके एक दूसरे को थोड़ा बराबर कर लेंगे। देखिए ये एक बराबर हो गया। इस प्रकार करके ऐसे बराबर हो गया। ये गांठ देख लीजिए, ये अगर थोड़ा बढ़िया से न लगा हो तो इनको फिर वापस अंगुली से देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा इनको अंगुली और अंगूठे के हिसाब से ऐसे लगा करके, और देखिए ये बची हुई रस्सी जो बढ़ी हुई आई है तो इनको ऐसे कसते हुए जाएंगे, यहाँ आ गया, और फिर इनको ऐसे यहाँ से खींच लेंगे। तो ये खींचने पर ये पूरा टाइट हो गया। देखें इस प्रकार से यह पूरा टाइट हो जाता है। और ये 3 तिरकी 9, देखिए एक एक फंदे में 3 फंदे की है,
और एक एक फंदे में 3-3 का ये है, 3-3 कुश वाला है। तो इस प्रकार की यह वैदिक पवित्री, यह वर्ष पर्यंत आप अगर भाद्रपद अमावस के कुशा से इसको निर्मित करते हैं तो ये पूरे वर्ष पर्यंत आपको पूजा में, पाठ में, हवन में, संध्या में, जप में, गायत्री में या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं के कर्मकांड में उपयोगी रहेगा। और कर्म के बाद पुनः इसको निकाल कर और अपने पास रख लीजिए। फिर जब कर्म करना हो फिर इसको लेकर के और पहन करके और फिर दोबारा कर्म कर सकते हैं। हाँ, श्राद्ध में इसका उपयोग नहीं करना है। श्राद्ध में केवल तर्पण आदि के लिए जब कर्म करते हैं तो उसमें उपयोग होता है, और पिंडदान वगैरह करते हैं तो उस समय इसको फिर त्याग देना होता है। फिर वह दोबारा आप पूजा में या श्राद्ध में नहीं यूज़ कर सकते, उपयोग में नहीं ले सकते। लेकिन पूजा में ऐसा है कि पूजा करने के बाद आप फिर से दोबारा इसको ले करके और पहन करके और अपना पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। बचा हुआ जो ये ऊपर का है भाग, इनको ऐसे देखिए यहाँ से कट कर लेंगे, काट लेते हैं। तो काटने के लिए आप कोई भी साधन ले लीजिए और उस साधन से ज़रा एक कटर देना। तो कैंची हो, चक्कू हो या कोई भी साधन हो तो ऐसे कटर से लेकर के देखिए। अब ये जो भाग है इसको ऐसे आपने काट लिया, ये जो भाग है इसको यहाँ से काट कर लिया। अब ये निकल गया। अब ये आपकी शुद्ध पवित्री बन गई। इसी प्रकार देखिए ये पवित्रियाँ बना करके रखी हुई हैं, ये कुश बना के रखे हुए हैं। और इसी तरीके से देखिए ये रस्सी भी बना करके मैंने पहले से ये रखी हुई है। वो तो दिखाने के लिए मैंने कैसे रस्सी बनाई जाती है और कैसे उसको 3 गुना करके उसको बटा जाता है, फिर कैसे बनाया जाता है। तो आज बच्चे को सिखाते सिखाते इच्छा हुई तो आप लोगों के लिए भी यह वीडियो प्रेषित कर दिया। और आशा रखता हूँ कि आप लोग यथा समय में बहुत सूक्ष्म रूप से सिखाया और कुछ भी छिपाया नहीं हूँ, सब कुछ दिखाते गया हूँ। तो आप लोग सीखने का कोशिश करेंगे और यह पवित्री बना करके और अपने पूजा पाठ में, जैसे इंद्र के हाथ में वज्र, जैसे भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल, भगवान राम और विष्णु के हाथ में धनुष और चक्र शोभा पाते हैं, ब्रह्मा के हाथ में ब्रह्मास्त्र आदि सुशोभित रहते हैं और उन पर दूसरे जो लोग हैं आक्रमण करने से भयभीत होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों के हाथ में जब तक यह पवित्री, कुश की पवित्री धारण किए हुए रहता है तो कोई भी बुरी आत्माएं, प्रेत, भूत और डाकिनी साकिनी आदि या अवांछनीय कोई भी तत्व उनके ऊपर चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी कोई हमला या प्रहार नहीं कर सकते। इसलिए यज्ञ में सबसे पहले यह कुश के पवित्री का ब्राह्मण को धारण करने के लिए निर्देशन दिया गया है। जय श्री राम।